सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, जो कि हमारा षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में हमने अगले पार्ट में जाना था कि ग्रह स्पष्ट किस प्रकार होते हैं। ग्रह स्पष्ट के बाद में आता है कि लग्न साधन विधि। लेकिन उससे पहले लग्न साधन के लिए क्या होता है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, पलवा जो होता है कि पलवा से चरखंड बनाना किस प्रकार चाहिए, और लंकोदयमान जो लंका से उदय हुई है राशियां उनको सुदयमान कर शुद्ध कैसे करना चाहिए, उसकी विधि है। पलवा बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। पलवा अक्षांश के आधार पर पलवा निकाला जाता है। जो कि हमारा जन्म स्थान था इंदौर का, तो इंदौर का अक्षांश मैंने ले लिया है 22 और 44। यह पंचांग से मैंने लिया हुआ है अक्षांश। तो पलवा सारणी से, जो कि मेरे पास पुस्तक है भारतीय ज्योतिष, उससे उसकी पलवा सारणी से मैंने यह संख्याएं ली है। नियम बोलता है पलवा का कि आगामी पलवा ले लेना चाहिए और वर्तमान पलवे को उसके नीचे रखकर घटा देना चाहिए। जो संख्या हमको प्राप्त हो अक्षांश की कला से गुणा कर देना चाहिए। चलिए समझते हैं गणित के माध्यम से। ये मैंने पलवा सारणी से संख्या प्राप्त की। आगामी पलवा लिया 23, 5, 5, 38 और वर्तमान पलवा है अक्षांश के आधार पर 22, 4, 50, 52। हम इसको घटा देंगे। 38 में 52 तो जाएगा नहीं, तो हमने एक उधार ले लिया। 38 और 60 98 हो गए। 98 में से 52 गए, 6, 9 में से 5 गया, बचा 4। तो हमारा यहाँ पर बच गया 46 आया। अब यहाँ पर बचा 4 में से 50 जाएगा नहीं, तो एक हमने इससे उधार ले लिया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 64 में से 50 जाएगा, 4 का 4, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 14 बचेगा। दो संख्याएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं। यहाँ 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। सिर्फ हमको दो संख्याएं प्राप्त करनी है। अब नियम यहाँ पर बोलता है कि अक्षांश की कला से गुणा कर देना चाहिए। तो हम 44 दोनों संख्याओं में गुणा कर देना चाहिए। देखिए, हम गुणा करते हैं 46 का 44 में। 4 6 24 का 4, हाथ का 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चुक 16 और 2 18। फिर से इतना का इतना ही आ जाएगा। 4 चुक 24 के 4, हाथ का 2, 4 चुक 16 और 2 18। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 4 12, 12 का 2, हाथ का 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 और 1 और 1 2। हमारा संख्या प्राप्त हुई हमको 20 और 24। द्वितीय बार गुणा करेंगे हम 14 इंटू 44। 4 चुक्के 16 के 6, हाथ का 1, 4 एकम 4 और 1 5। 4 चुक्के 16 के 6, हाथ का 1, 4 एकम 4 और 1 5। 6 का 6, 6 5 11 का 1, हाथ का 1, 5 और 1 6, 616। हमने दो संख्याओं को प्राप्त कर लिया है, 616 और 2 2024। दो संख्या हमको प्राप्त हो गई। नियम अब आगे बोलता है कि प्रथम लब्धि में 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हम इस संख्या में 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग देंगे हम इस संख्या में। प्रथम 3 दान गया शुरुआत में, 60 3 180। 180 को घटाएंगे, 20 में से 18 गया, 2 बचे, उतार लिया 4 की। फिर से 3 बार भाग गया, 60 3 180, 4 का 4, 22 में से 18 गया, बचा 4। शेष संख्या को छोड़ देना चाहिए और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। जो हमने अग्रिम लब्धि निकाल कर रखी है ना, द्वितीय लब्धि, इसमें जोड़ देंगे। 6 3 9, 3 और 1 4, 6 का 6, 649 हमको संख्या प्राप्त हो चुकी है। नियम यहाँ पर बोलता है कि इस संख्या भी 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हम इसमें 60 का भाग देंगे, 10 दान जाएगा, 6 धम 600। शेष संख्या बच गई हमारी 49। अब नियम बोलता है कि वर्तमान पलवे को ले लेना चाहिए। वर्तमान पलवा है हमारा 22
4, 50, 52। उसके नीचे हम रखेंगे जो हमको संख्या प्राप्त हुई, भागफल को आगे, शेष फल को पीछे, और इस संख्या को जोड़ देना चाहिए तो हमको वर्तमान शुद्ध पलवा इंदौर का प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस संख्या को जोड़ देंगे। 9 2 11 का 1, 5 4 9 और 1 10, 50 और 10 60, 4 का 4 22 का 22। 60 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे। 1 का 1, 10 में 6 गए, बचे 4। यहाँ 61 60 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो हम इसमें भी भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 22 5 1 41। हमको पलवा शुद्ध प्राप्त हो चुका है। कहाँ का? इंदौर का पलवा शुद्ध। इंदौर का पलवा इतना है। शुद्ध पलवा हमने गणित के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। देखिए नियम बोलता है कि पलवा अक्षांश के आधार पर निकाला जाता है। मैंने भारतीय ज्योतिष जो मेरे पास पुस्तक है उससे मैंने पलवा सारणी से आगामी पलवा लिया और वर्तमान पलवा लिया, उसको घटा दिया, 2 संख्याएं प्राप्त की और अक्षांश की कला से गुणा कर दिया। 2 लब्धियां हमको प्राप्त हो चुकी है। प्रथम लब्धि में हमने 60 से भाग दिया, भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ दिया और अग्रिम लब्धि में भी 60 से भाग दे दिया, तो हमको 2 संख्याएं प्राप्त हो गई, भागफल और शेष फल। नियम बोलता है कि वर्तमान पलवे को ले लेना चाहिए जो कि सारणी का था, और उसमें उस संख्या को भागफल और शेष फल को रखकर जोड़ देना चाहिए, तो आपका शुद्ध पलवा निकल कर आ जाएगा इंदौर का। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।